हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष मित्तल और इस वीडियो में हम पंजाब के फरवरी 2021 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। First is Punjab State Cooperative Agriculture Development Bank launches loan recast scheme। जो पंजाब का PADB है, यानी कि जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, उसने कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए। फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड जो फार्मर्स हैं उन्हें रिलीफ देने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं। ये जानकारी दी कोऑपरेशन मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। अगेन पंजाब के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत पास हैं, तो ऐसे में आपको मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ लिस्ट जिसमें पंजाब के सारे मिनिस्टर्स के नाम और उनको कौन कौन से उनके पास पोर्टफोलियोज़ हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वेरी डायनामिक। चीफ मिनिस्टर कभी भी इनकी मिनिस्ट्रीज चेंज कर सकते हैं, इसलिए नाउ इज़ द करेक्ट टाइम कि आपको ये सभी मिनिस्टर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज पता होनी चाहिए। अबाउट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, जैसे PCS का एग्जाम आने वाला है, नायब तहसीलदार का, पटवारी का, सो फॉर दैट पर्पज यू शुड नो द नेम्स एंड पोर्टफोलियोज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने जानकारी दी कि एक लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम की बात चल रही है जो डिफ़ॉल्टर्स के लिए होगा। अब ये पंजाब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है तो ये फार्मर्स के लिए ही होगा, बट ऑब्वियस। तो एक स्कीम दी गई है दैट इफ अ बोरोवर पेड 20% ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द एंटायर पीनल इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वुड बी वेव्ड। जितने उसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट है, अगर वो उसका 20% पे कर देता है तो उसके जितनी भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो सारा वेव ऑफ कर दिया जाएगा। पहली प्रोविजन तो ये है। दूसरा, the borrower would be eligible for a subsequent loan if he regularly paid 1/3 of the restructured loan amount। अगर वो 1/3 पे कर देता है टोटल लोन अमाउंट का तो वो सब्सिक्वेंट लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है। इतनी ज़्यादा छूट जो है वो दे दी गई है उन लोगों को जो किसान है बेसिकली, जो PADB में अपने जो लोन उन्होंने लिए हुए थे उसको वापस नहीं कर पाए। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की एक ही एक्सरसाइज है। इसके अलावा 6 महीने का मॉरेटोरियम और ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 महीने का और आगे तक इनको जो मॉरेटोरियम है वो प्रोवाइड किया जा रहा है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। इसकी वजह से जो लोग नहीं वापस कर पाए उनको ये एक्सटेंड किया जा रहा है। एंड दिस वुड प्रोवाइड अ रिलीफ टू बोरोवर्स हु कुड नॉट पे देयर इंस्टॉलमेंट्स इन दिस पीरियड। किन लोगों के लिए है ये? मार्च 1 से लेकर अगस्त 31, 2020 तक जो लोग पे नहीं कर पाए 6 महीने, उन लोगों के लिए 6 महीने और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। So these reliefs are being provided to the people. The bank has extended the ongoing scheme of waiver। तो पहले 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था, अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। यानी कि ऑलमोस्ट वर्चुअली एक पूरा साल उनको मॉरेटोरियम, या फिर मॉरेटोरियम का मतलब होता है कि टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है, टेम्परेरीली डिले कर दिया गया है कि वो इतनी देर तक अगर इंटरेस्ट ना भी पे करें तो भी उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ये स्कीम अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई थी एंड अबाउट 4000 फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम एंड अवेल्ड अ रिलीफ ऑफ 1.23 करोड़ रुपीस। तो इतनी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्टर्स या जो NPAs हैं बैंक के, उनके ऊपर इतने पेनल्टी लगाई गई थी, लेकिन उसमें से 4000 फार्मर्स ने उसका फ़ायदा ले लिया है, यानी कि 20% से ज़्यादा उन्होंने पे कर दिया है, जिसकी वजह से उन पर जितना पीनल इंटरेस्ट लगना था वो सारा वेव ऑफ कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एट प्रेजेंट पंजाब में 89 PADBs हैं, यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिनमें से 30 PADB ऐसे हैं जो फ्रेश लोन्स दे रहे हैं, नए लोन्स जो हैं वो एडवांस कर रहे हैं। लेकिन जब बैंक की ऑडिट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद द बैंक्स विच कैन एडवांस फ्रेश लोन्स विल गो अप टू 70, और ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो लोन दे पाएंगे। तो बेसिकली इससे ज़्यादा और जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगी। सो ऑल दिस इज एम्ड एट financing the agriculture sector and farmers। तो स्पेशली फार्मिंग कम्युनिटी के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है
उनको फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कहीं भी आपको फार्म लॉज के ऊपर या फार्म फाइनेंसेस के ऊपर पूछा था कि पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या किया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा दैट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स moratorium has been extended, these particular schemes have been taken out by the PADB etc. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट टू कम अप इन होशियारपुर। ऑलरेडी पंजाब में कुछ आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं जो पंजाब के यूथ को डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए तैयार करते हैं। एंड एक नया आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट अब प्रपोज किया गया और खुलने वाला है होशियारपुर में। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। सो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और इसका नाम होगा सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट होशियारपुर। नाम इंपॉर्टेंट है, सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट। ये होशियारपुर के बजवाड़ा विलेज में इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर करीब 270 कैंडिडेट्स हर साल ट्रेनिंग ले सकेंगे। इस लैंड को किसने गिफ्ट किया है? द लैंड हैज़ बिन गिफ्टेड बाय सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी एजुकेशन ट्रस्ट एंड सोसाइटी हेडेड बाय MP अंबिका सोनी। ओके, तो ये एक एजुकेशन ट्रस्ट बना हुआ, इसने ज़मीन दान की है ताकि यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट बन सके। इसके अलावा ऑलरेडी महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट चल रहा है मोहाली में, जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को डिफेंस सेक्टर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो NDA में या फिर बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जा सकें। उसी तरह से फीमेल्स के लिए माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट है, वो भी मोहाली में है। सो महाराजा रंजीत सिंह फॉर विमेन एंड माई भागो इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये दो ऑलरेडी चल रहे हैं पंजाब में। तो यहाँ पर करीब 8 कोर्सेज चलाए जाएंगे जिसमें 270 यूथ को हर साल ट्रेन किया जाएगा। ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स होते हैं, CDSC या AFCAT जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ट्रेनिंग विंग के तहत द इंस्टीट्यूट विल ट्रेन दोज हु हैव रिसीव्ड कॉल लेटर्स फॉर अपीयरिंग इन SSB। तो पंजाब के जिन यूथ को SSB के लिए कॉल लेटर आया है उनको भी ट्रेन करेगी ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। एक साल में 5 कोर्सेज ये चलाएंगे, each of 8 weeks duration with core strength of 30 candidates to train 150 candidates in a year। तो एजुकेशन के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए इसके काफ़ी सारे लिंकेजेस बन सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को, इसकी इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में थोड़ी सी यू कैन से पंजाब हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू डिफेंस फोर्सेस, लेकिन ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों से कम होता जा रहा है बिकॉज द यूथ ऑफ पंजाब हैज़ बीन distracted towards drug abuse, या फिर they are not taking up defense forces, they are not taking up sports। जैसा कि हरियाणा में अब कल्चर चल पड़ा है that the youth is attracted towards sports for example। पंजाब में भी ऐसे एक ट्रेंड शुरू करने की कोशिश हो रही है, that's why these institutes are being opened, ताकि स्किलिंग हो सके और जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफेंस की तरफ जा सकें, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। सो देयर यू कैन ऐड दिस पॉइंट। नेक्स्ट, पंजाब की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जालंधर NIT डेवलप्स सर्विस रोबोट फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल्स एंड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। तो जालंधर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या NIT ने एक रोबोट डेवलप किया है जिसका नाम है क्यूटबॉट, और इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जालंधर। और यहाँ पर ये क्यूटबॉट डेवलप किया गया है। ये हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में यूज़ किया जा सकेगा। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे कई सारे डॉक्टर्स जो हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दे कुड नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हो जाएगी, इस वजह से उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते थे। देयर दिस रोबोट कैन बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, और सिक्योरिटी एजेंसीज भी इसे यूज़ कर सकेंगी। सो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है रोबोटिक्स की फील्ड में कि पंजाब के NIT ने ये अचीव की है। सो इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है। एंड द रोबोट इज़ एनेबल्ड विद अ व्हील्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो इसके नीचे जो है व्हील्स लगे हुए हैं, टायर्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये मूव करेगा।
Doctors and medical staff can interact with patients of COVID-19 and other infectious diseases through the audio-visual screen of the robot. रोबोट पे ऊपर स्क्रीन लगी हुई है जिससे कि वो डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाएंगे. सो इट विल बी वेरी ईजी, क्योंकि जो रोबोट है उसमें कैमरा लगा हुआ है, वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है. दे कैन हेल्प इन गाइडिंग पेशेंट्स ऑन मेडिसिन्स एंड ऑल्सो डिलीवर रिफ्रेशमेंट्स इन द आइसोलेशन वार्ड. इससे क्या है कि इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम किया जा सकेगा, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट जब हम उससे बाहर निकाल लेंगे तो इन्फेक्शन हो ही नहीं पाएगा. ये तो हो गई हॉस्पिटल में यूज़ की बात. इसके अलावा ये सर्वेलेंस में यूज़ किए जा सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, क्योंकि इसमें कैमराज लगे हुए हैं, वॉइस सिस्टम लगा हुआ है. इसे डिज़ाइन किया है एनआईटी के प्रोफेसर्स ने, कुलदीप सिंह नागला एंड प्रोफेसर LK अवस्थी. इन्होंने इसे डिज़ाइन किया है. ये रोबोट करीब 15 किलो वज़न उठा सकता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, कुछ और छोटे मोटे काम भी कर सकता है. इसे इंटरनेट के थ्रू भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है. दिस इज़ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है. इट इज़ इंटरनेट कंट्रोल्ड, नॉट रिमोट कंट्रोल्ड ओनली, इट इज़ इंटरनेट कंट्रोल्ड. और वायर बेस्ड जॉयस्टिक तो है ही, दैट इज़ एन ओल्ड मेथड. लेकिन नया मेथड है कि इंटरनेट से ये जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है, विच इज़ अ वेरी आई वुड से नो मीन अचीवमेंट एक्चुअली. इट कैन ईजिली मैनूवर बिटवीन हॉस्पिटल बेड्स, मैन्यूवरेबिलिटी इसकी अच्छी है. 2 घंटे में रिचार्ज किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो अडॉप्ट इंडिपेंडेंट UV लाइट डिसइंफेक्टर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. जैसे अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट्स को सर्व करेगा तो इसको डिसइंफेक्ट भी करना पड़ेगा बार बार. तो इट इज़ ऑलरेडी इक्विप्ड विद UV लाइट डिसइंफेक्टर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. डोमेस्टिक एनवायरनमेंट्स भी इसे यूज़ किया जा सकता है. तो रोबोटिक्स में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी लगती है क्यूटबॉट की तरफ से. ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हो जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 से 2.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगा, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर रोबोट्स अवेलेबल इन फॉरेन मार्केट्स. तो यहाँ पर एक इंडिजिनस कंटेंट, एक इंडिजिनस वाला यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा. दिस इज़ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी. ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है. पंजाब के लिए मोर सो, क्योंकि पंजाब के एनआईटी ने डेवलप किया है. तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है. आत्मनिर्भर भारत की अभियान की हम अभी बात कर रहे हैं. जितनी चीज़ों में हम हो सके सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं. इन दैट डायरेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोबोटिक्स की फील्ड के साथ आप इसको जोड़ेंगे. देन जैसे अभी कोरोना का पूरा साल ही एक ऑलमोस्ट कोरोना वायरस की न्यूज़ से चला है, तो इसमें क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हम लेके आ सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम गॉड फॉरबिड ऐसा कोई पैंडेमिक हमें हिट करता है, हाउ बेटर आर वी प्रिपेयर टू डील विद इट. जैसे अभी कोरोना था, मे बी कोई और नया वायरस आ जाए, तो क्या हम आज से 1 साल पहले जितने प्रिपेयर्ड थे, क्या उससे बेटर प्रिपेयर्ड हैं हम अभी? उसके लिए हमें इस तरह की इनोवेशंस चाहिए. वी नीड सच टाइप ऑफ रोबोटिक इंटरवेंशंस. वी नीड मोर यू कैन से दिस we need more equipment, we need more budget for health. तो वो एक अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाइए कि अगर ऐसा कोई पैंडेमिक दोबारा आता है, आर वी बेटर प्रिपेयर्ड देन वी वर अ ईयर बिफोर, या फिर हम अभी भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हैं. तो ऐसे में इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करेंगे. अब इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये एक रोबोट बना है, लेकिन इसकी जब स्केलिंग करनी पड़ेगी, दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. इसको बहुत बड़े लेवल पर जब बनाना है, सोचिए हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, हर आइसोलेशन वार्ड में ऐसा एक रोबोट अवेलेबल हो, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. फंडिंग इशू हो जाती है, लॉजिस्टिक्स इशू हो जाते हैं. तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अगर आपको ये बताना हो कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा पैंडेमिक हमें हिट करता है, व्हाट कैन वी डू नाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक इफ़ एंड एवर इट हिट्स अस. तो ऐसे में आप कहेंगे कि नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की हमें ज़रूरत है, और वहाँ पर आप एग्जाम्पल डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द जालंधर NIT हैज़ डेवलप्ड अ क्यूट बॉट विच कैन बी यूज टू सर्व द पेशेंट्स इन आइसोलेशन वार्ड्स विदाउट द फियर ऑफ इन्फेक्शन. तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा, और लो कॉस्ट है, और इंडिया में ये चीज़ बहुत मैटर करती है. तो ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी है. काफ़ी सारे पॉइंटर्स आप इसके साथ जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है, उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में 2020 में, क्योंकि अभी फरवरी का स्टार्टिंग है, तो 2020 की जो टोटल फार्म फायर्स की रिपोर्ट है वो अब सामने आ गई है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग 44.5% इंक्रीज़ हुआ है 2019 के मुकाबले 2020
2020 में फार्म फायर्स में, जबकि बाकी अक्रॉस द इंडिया इसमें कमी देखी गई है, लेकिन पंजाब एक ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे फार्म फायर्स जो है वो 1.5 गुना हो गई है. दैट इज़ अ सैड डेवलपमेंट आई वुड से. और ये ऐसा तब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जो 100% सेंट्रली फंडेड थी. 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहीं भी आपको स्टबल बर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, स्पेशली अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है स्टबल बर्निंग में कि अगर कहीं पूछा जाता है कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या रहे हैं या क्या होने चाहिए, तो आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे दैट देयर इज़ अ 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम जिसके तहत 1750 करोड़ रुपए पंजाब, हरियाणा, यूपी को अलॉट किए गए थे, जिसमें से 800 करोड़ सिर्फ पंजाब को एलोकेट किए गए थे. और उसका पर्पज़ होता है कि जितनी भी ऐसी इक्विपमेंट है जो कि स्टबल को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि हैप्पी सीडर. हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो बिना स्टबल को निकाले अगला बीज उसमें बो सकता है. हैप्पी सीडर ये ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाता है. सिमिलरली देयर इज़ अ रोटावेटर और भी बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं. तो इस तरह की इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को पैसे दिए थे कि आप, मतलब 800 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए थे कि आप सभी पंचायतों में ऐसी जो मशीनरी है उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे, जैसे अगर कोई किसान खरीदना चाहता है तो उसे 50% सब्सिडी मिलेगी. तो अगर 1 लाख रुपए की इक्विपमेंट है तो उसे 50,000 में मिल जाएगी. और इसी तरह अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे खरीदना चाहती है या फार्मर कोऑपरेटिव खरीदना चाहता है तो वो 80% सब्सिडी पे मिलेगी. तो इतनी अच्छी ये स्कीम थी, बट उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, और स्पेशली सिर्फ पंजाब में. बाकी जगह इसका इफेक्ट अच्छा देखने को मिला है. So despite getting 46% of the total funds from the central government for checking burning of crop residue, 1800 करोड़ में से 1700 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए जो है वो, यानी कि 46% जो है वो सिर्फ पंजाब को दिया गया था. बट स्टिल देयर इज़ नो इम्पैक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये एक अच्छी फिगर है जो आपको याद करनी है कि 2020 में 76,000 इंसिडेंट हुए. अप्रॉक्सीमेटली 76,000 इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग वर देयर, जबकि 2019 में यही इंसिडेंट्स 53,000 के करीब थे. तो कहाँ 53,000, कहाँ 77,000. सो देयर इज़ अ 44.5% इंक्रीज इन फार्म फायर्स. वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा को देखें तो हरियाणा में सिर्फ 5,000 एक्टिव केसेस हुए 2020 में, और 2019 में ये केस थे 6,652. तो 6600 से कम होकर 5,000 केसेस, जबकि यहाँ पर हमारे पास हरियाणा में 5,000 और हमारे पास 76-77,000 केसेस हैं. यानी कि इट इज़ लाइक 15 टाइम्स द केसेस दैट आर इन हरियाणा. और हरियाणा में 6600 से कम होकर 5,000 रह गए हैं, विच इज़ अ डिक्रीज ऑफ 25%. तो एक बहुत ही ऑपोजिट ट्रेंड है जो पंजाब ने शो किया है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने यही कहा कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर जो है यूनियन गवर्नमेंट का, इसने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम डेवलप की है, इम्प्लीमेंट की हुई है. बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में फ़र्क होता है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी कुछ पर्टिकुलर सम स्टेट को भी डालना पड़ता है. लेकिन ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जहाँ पे 100% फंडिंग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देती है. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम पंजाब, हरियाणा, यूपी और एनसीटी दिल्ली के लिए चलाई गई थी, क्योंकि स्मॉग की बहुत प्रॉब्लम होती है दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर के वक्त में, इसलिए स्कीम चलाई गई थी. और सेंटर ने कुल 1726 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए थे, जिसमें से सिर्फ पंजाब को ही 793 करोड़ रुपए मिले. तो मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं कि 1700 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए पंजाब को इसमें से मिले. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाई है, CAQM, दिल्ली के लिए, जो कि वहाँ पे स्मॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी वो सफल क्यों नहीं हो पाए, क्यों इस साल भी हमें स्मॉग की इतनी प्रॉब्लम दिखी दिल्ली में? क्योंकि पंजाब में स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ही ज़्यादा 1.5 गुना हो गए हैं. दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. तो इसकी वजह से कोर्ट में ये केस चल रहा था, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैज़ एक्चुअली सबमिटेड दिस रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं स्टबल बर्निंग के बारे में जो पता होने चाहिए.
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे पिछले हफ्ते में जो पंजाब में हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।